हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम अपना प्लेन मिरर ख़त्म करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने प्लेन मिरर पढ़ा था, उसकी कुछ क्वेश्चंस किए थे, बेसिक जो होते हैं, बेसिक वन। एंड हमने लास्ट में देखा था कि ह्यूमन की हाइट, ह्यूमन को अपनी हाइट देखने के लिए कितनी लेंथ का मिरर चाहिए, ठीक है। तो हम देख चुके थे। अभी हम इसमें देखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन द प्लेन मिरर। तो हम इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं अपना आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। तो माई सेल्फ गोपाल गोयल, आई एम करंटली वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड आई हैव डन माई MSc फ्रॉम IIT बॉम्बे। तो गाइस शुरू करते हैं विद द टॉपिक एंगल ऑफ डेविएशन। तो पहले हम देखते हैं कि डेविएशन क्या होता है। तो बेसिकली जो हमारी रे है, इंसिडेंट रे है, वो कितने एंगल से मुड़ी, वही होता है डेविएशन। लेट सपोज एक रे गिरी हमारे इस प्लेन मिरर पे विद द एंगल आई, ठीक है। देन ये जो हमारी रे है वो वापस चली गई विद द सेम एंगल आई। अब यहाँ पे हमारी मिरर को ऐसे जाना चाहिए था, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, बट ये मुड़ गई इतने एंगल पे। तो ये वाला एंगल कितना हुआ? ये टोटल एंगल है 2i एंड ये वाला टोटल है पाई, तो ये वाला बचेगा पाई माइनस 2i। तो ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन फॉर दिस रे। आई होप ये क्लियर होगा कि एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है। एंगल ऑफ डेविएशन बेसिकली तुम्हारी जो रे है, तुम्हारी जो इंसिडेंट रे, जो भी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन से तुम्हारी रे कितना मुड़ी। अभी दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस डायग्राम में तुम देख सकते हो ये है एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज कितना होगा? क्लॉकवाइज के लिए अपन ऐसे घूमेंगे। तो क्लॉकवाइज के लिए हम क्या करेंगे कि 2 पाई माइनस 2i ये कर दो, तो ये बचेगा पाई प्लस 2i। तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो एग्जाम में तुमको कुछ भी पूछ सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो तुमको दोनों ध्यान रखें, दोनों कैसे निकालने हैं। ओके, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो हमारा जो है एंगल ऑफ डेविएशन जो आया वो आया पाई माइनस 2i। तो यदि अपन ग्राफ बनाए एंगल ऑफ डेविएशन का और इंसिडेंट एंगल का, तो एट इंसिडेंट एंगल 0 पे हमारा जो होगा डेविएशन वो सबसे मैक्स होगा, पाई होगा। एंड और एक एक्सट्रा लाइनिंग इक्वेशन y बराबर मैक्स प्लस c को फॉलो करती है। एंड हमारी i की वैल्यू पाई/2 पे जो एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा 0, मतलब रे जो है हमारी एकदम पैरेलल आ रही होगी इसके, तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होगा नहीं, बिल्कुल रे ऐसे निकल जाएगी सीधी। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन फॉर 2 मिरर्स। तो मान लो हमको दिया है कि 6 डिग्री का एंगल है बिटवीन दीज 2 मिरर्स, और हमारी जो रे है वो आ रही है फर्स्ट मिरर पे ऑन द एंगल 50 डिग्री। तो ये मिरर रे जा रही है बाद में ऐसे। अब बताना है व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन में जो है डेविएशन निकालेंगे, सेकंड रिफ्लेक्शन में डेविएशन निकालेंगे, देन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को सम अप कर देंगे। तो फर्स्ट में डेविएशन निकालते हैं। ये रे ऐसे जानी चाहिए थी बट गई ऐसे, तो ये वाला इस वाले डायरेक्शन होगा, ये वाला डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 × 50, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री क्लॉकवाइज। अब ये जो हमारी रे है वो टकराई सेकंड मिरर से, देन मिरर से टकरा के मान लो ये चले गई ऐसे, तो ये हो जाएगा नॉर्मल। अब ये एंगल निकालना है हमको, तो ये 50 है, ये भी 50 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 40, 60 40 100, तो ये वाला बचेगा 80। ये वाला एंगल टोटल 90 है, तो ये वाला एंगल बचेगा जो कि इंसिडेंट एंगल होगा फॉर द सेकंड मिरर। तो इंसिडेंट एंगल हो जाएगा 10 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 10 डिग्री। तो हमारा जो डेविएशन होगा, हमारी रे जानी चाहिए थी ऐसे, बट रे चले गई ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन क्या हुई? इसकी डायरेक्शन भी हुई क्लॉकवाइज। तो डेल्टा 2 आएगा 180 माइनस 2 × 10 विच इज 160 क्लॉकवाइज। तो टोटल लीटर निकालेंगे, और दोनों क्लॉकवाइज हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो 100 प्लस 160 विच इज 260 डिग्री क्लॉकवाइज। तो एग्जाम में मान लो तुमको क्लॉकवाइज में आंसर नहीं है, एग्जाम में एंटी क्लॉकवाइज में आंसर है, तो एंटी क्लॉकवाइज निकालने के लिए क्या करो,
360 में से 260 घटा दो तो ये बचेगा 120 ओके देयर इज 80, यहाँ पे 80 बचेगा, ये मिस्टेक है, करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे आएगा 240, तो 360 में से 240 घटाओगे तो बचेगा 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये आंसर हो सकता है, क्या आंसर ये हो सकता है, दोनों आंसर कोई भी आ सकता है, दोनों में से मल्टीपल सेलेक्ट में भी आ सकता है। ओके तो ये हो गया हमारा 2 मिनट्स के लिए। अब क्या करें, हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज कैसे करेंगे, देखो मैं बताता हूँ। हम मान लेते हैं कि ये मिरर है, ये सेकंड मिरर है, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ओके, एंड ये है हमारा इंसिडेंट रे, ये टकरा के चली जाती है ऊपर, तो ये वाला एंगल हुआ हमारा इंसिडेंट एंगल आई। आफ्टर टू डेविएशन के बाद, आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन के बाद टोटल डेविएशन बताना है, तो फर्स्ट डेविएशन कितना हो जाएगा पाई माइनस 2i इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। अब सेकेंड रे भी ऐसे टकरा के मान लो ऐसे जाएगी या फिर ऐसे भी जा सकती है, तो हम देखेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज काशी मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को हम कैसे देखेंगे फाइनल आंसर में। तो डेल्टा 2 मान लेते हैं हम, हो जाएगी पाई माइनस, तो देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला आई होगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस आई, तो ये टोटल एंगल होगा पाई माइनस थीटा माइनस पाई बाई 2 प्लस आई, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आई। अब इसको टोटल एंगल जो है उससे नॉर्मल से, नॉर्मल मान लो ये है, नॉर्मल से टोटल एंगल 90 घटा दो तो हमारा ये आ जाएगा इंसिडेंट एंगल फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट एंगल आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आई, पाई नहीं पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, तो ये बचेगा थीटा माइनस आई। तो जो हमारा ये वाला एंगल आया एक्स मान लेते हैं, इसको आया थीटा माइनस आई, तो हमारा अब सेकंड डेविएशन हो जाएगा पाई माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स की क्या थीटा माइनस आई, तो ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस 2 थीटा माइनस 2i। तो टोटल जो डेविएशन होगा, ये वाला किस डायरेक्शन में होगा, ये वाला होगा मान लो ये रे ऐसे जा रही है, तो ये भी क्लॉकवाइज में, दोनों को जोड़ दो तो पाई प्लस पाई 2 पाई, यहाँ पे माइनस में है लेकिन यहाँ पे प्लस में आएगा ना, यहाँ प्लस में आएगा, थीटा प्लस आई आएगा, थीटा एक सेकेंड, थीटा माइनस आई है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है ना, हाँ तो ये वाला प्लस में हो जाएगा। तो देखो मैं लिख ही देता हूँ, पहला है पाई माइनस 2i, दूसरा है प्लस पाई माइनस 2 थीटा प्लस 2i से 2i कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो हमारा टोटल डेविएशन आया वो आया 2 पाई माइनस थीटा। ये तो है क्लॉकवाइज में, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या आएगा, ओनली 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या इससे हमको पता चल रहा है कि जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है वो रेस्पेक्टिव है इंसिडेंट एंगल के आई के, ठीक है। तो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या इंसिडेंट 50 था, फिर भी हमारा एंगल ऑफ डेविएशन आया वो था 120, मतलब 2 थीटा है हमारा 60, 2 थीटा क्या हो जाएगा 120, विच इज एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज कैसे देखेंगे, ठीक है। तो हमारा हमेशा ही एंगल ऑफ डेविएशन 2 थीटा रहेगा इन दैट केस, बट यदि इंसिडेंट रे फर्स्ट मिरर पे, फर्स्ट नीचे वाले पे गिर रही है, नीचे वाले पे गिर रही है, तो जो हमारा सेकंड मिरर है उसको वो किस डायरेक्शन में मूव कराएं कि वो फर्स्ट वाले मिरर पे जाए, तो हम इसको मूव कराएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमारा आंसर होगा एंटी क्लॉकवाइज 2 थीटा, एंटी क्लॉकवाइज 2 थीटा। अब मान लो सेम ही चीज़ देखते हैं अपन, सेम पैटर्न में रे हमारे पास ऐसे गिरी होती ऊपर से, तो हमारा आंसर क्या होता कि हम सेकंड मिरर को जिस मिरर पे रे गिरी है वहां पे मूव कराते, तो दिस इज क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे आंसर होता 2 थीटा क्लॉकवाइज।
आई होप ये क्लियर होगा गाइस। ठीक है, तो 2 मिरर वाले में इतना ही था। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, रोटेशन ऑफ मिरर। रोटेशन ऑफ मिरर। तो रोटेशन ऑफ मिरर में क्या है, अब हम जो हमारा मिरर है उसको किसी एंगल पे रोटेट करवाएंगे। देखो कैसे, मान लो हमारा पहले जो था वो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन था, ये रे आई, देन रे हमारी चले गई, जो हमारा एंगल है वो है इंसिडेंट एंगल आई, ये वाला भी आई। देन हमने क्या किया, इस मिरर को थीटा से घुमा दिया। अब क्वेश्चन में पूछा है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है वो कितने एंगल से घूम जाएगी। ठीक है, तो वो देखते हैं। कुछ नहीं है, इसमें जियोमेट्री है पूरा, तो हम जियोमेट्री देखेंगे। देखो ये है, ये वाला एंगल आई, ये आई, ये थीटा, तो ये वाला है 90 डिग्री, है ना। तो जो हमारा इंसिडेंट रे है वो है यहाँ पे थीटा आई पे, तो इस वाले मिरर से कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा, ये पूरा 90 है, π/2 माइनस थीटा माइनस आई, क्योंकि टोटल 90 है ना। तो हमारी जो नई रे होगी वो हम मानते हैं कि हमारी वो नई रे होगी वो ऐसे जाएगी, ऐसे हमारी नई रे जाएगी। ओके, तो अब हमारा नया जो नॉर्मल होगा वो कुछ ऐसे होगा। फॉर नए मिरर के लिए नया नॉर्मल इतना घूमेगा, विच इज एंगल थीटा। ठीक है, थीटा से नया मिरर घूम गया, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, आई प्लस थीटा, विच इज इंसिडेंट एंगल फॉर द रोटेट मिरर। ओके, तो ये वाला आई प्लस थीटा हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाले आई प्लस थीटा होगा, क्योंकि जितना इंसिडेंट उतना ही रिफ्लेक्टेड। यहाँ से जो हमारा पुराना नॉर्मल था वहाँ से नए रे तक का जो एंगल होगा वो होगा आई प्लस थीटा, ये वाला थीटा है और ये वाला आई प्लस थीटा है, तो आई प्लस 2 थीटा। तो पुराने नॉर्मल से हमारी जो रे है वो 2 थीटा आगे मूव कर गई। ठीक है, तो इस डायग्राम से हमको समझ में आ रहा है कि जो हमारी पुरानी मिरर है वो तो कुछ ऐसे है, पुरानी रे है, सो मिरर नहीं रे। और जो हमारी नई रे होगी वो कुछ आगे बढ़ी, ये नॉर्मल है पुराने का, आगे बढ़ी विच इज 2 थीटा एंगल। इससे हमको समझ में आ रहा है कि हमारा जो डेविएशन है मिरर के लिए, रे के लिए, जब हम मिरर को थीटा एंगल से घुमा देते हैं वो होगा 2 थीटा। इससे हमको समझ में आ रहा है कि जो ओमेगा, मान लो हम किसी मिरर को ओमेगा से घुमाएं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, मिरर्स एंगुलर वेलोसिटी, तो जो हमारा रे होगा वो घूमेगा 2 ओमेगा से, इस एंगुलर वेलोसिटी। तो इससे हमको ये बात समझ में आई, ये दिख रहा है कि 2 थीटा से जा रहा है और डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा ओमेगा। ठीक है, तो अब यहाँ अपन करते हैं एक क्वेश्चन कि मान लो एक है मिरर, ये है नॉर्मल इस मिरर का, ये इंसिडेंट रे एंड इंसिडेंट रे,
ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। अब क्वेश्चन बोला है कि ये जो है हमारा मिरर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो हमको इस पर्दे पे ऑन दिस फ्रेम किस वेलोसिटी से लाइट जो है नीचे दिखती हुई हमको मिलेगी, मतलब लाइट की वेलोसिटी क्या होगी इस वाले पर्दे पे, इस वाले फ्रेम पे। ठीक है जी, तो मान लो ये वाला डिस्टेंस हमको दिया d, इतना हमको डेटा दिया है ना। अब हमको क्या पता है, हमको पता है कि जो हमारी जो रे है, यदि हमारा मिरर है ओमेगा से घूम रहा है तो हमारी जो रे है वो घूमेगी 2 ओमेगा से, हमको इतना पता है। पर हमारी रे घूमती है इस पाथ में, सर्कुलर पाथ में, इस पाथ में घूमेगी हमारी रे। अब अपन क्या करते हैं, अब उनको पता है डी थीटा बाई डी ओमेगा, जो डी थीटा बाई डी टी होगा वो होगा 2 ओमेगा फॉर द मिरर। तो हमें ना ये वाला एंगल थीटा ले लेते हैं कि हमारा थीटा एंगल है, तो अब ये वाला डिस्टेंस लेते हैं वाई। हमको एक्चुअली निकालना क्या है, डी वाई बाई डी टी तो निकालना है। डी वाई बाई डी टी क्या होगा, वी वेलोसिटी। तो हम ट्राई करते हैं कि वी का थीटा के रेस्पेक्ट में रिलेशन लेने का। तो अपन टेन थीटा देखते हैं, टेन थीटा जो हमारा होगा वो होगा वाई अपॉन डी। तो जो y होगा हमारा होगा टेन थीटा इंटू डी। तो डी वाई बाई डी टी क्या होगा, वेलोसिटी विच इज सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी एंड डी। तो ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी, जो हमारा डी थीटा बाई डी टी होगा वो होगा 2 ओमेगा। ओके, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा सेक स्क्वायर थीटा डी। ये हो जाएगा आंसर। सिंपल ही था, थोड़ा सा कैलकुलस थी बस। तो आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, तो अब एक और सवाल देखते हैं। चलो हम एक और क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास 2 मिरर हैं। फर्स्ट मिरर, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, फर्स्ट मिरर एंड सेकंड मिरर। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट पोजीशन O, जिसकी पोजीशन यहाँ से है 2 मीटर एंड यहाँ से है 1 मीटर। तो अब इसकी इमेजेस बतानी, इमेज कितनी बनेंगी और कहाँ कहाँ बनेंगी। तो देखो इमेज कैसे बनाते हैं हम। इमेजेस ओनली सिर्फ इस वाले लाइन पे होंगी। तो इमेज बनेगी कैसे, मान लो इस वाले ऑब्जेक्ट से रे निकली ऐसे, देन जाएगी ऐसे। तो पहली रे जो होगी वो ऐसे यहाँ पे कट होगी, तो फर्स्ट रे बनेगी 1 मीटर पे। सिमिलरली तो पहले हम इसी वाली रे के लिए देखते हैं। अब ये जो इमेज है हमारा फर्स्ट इमेज, वो सेकंड मिरर के लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा। कैसे करेगा, हम इस वाली रे को आगे एक्सटेंड करें तो ऐसे होके फिर ऐसे जाएगी। तो ये यहाँ पे बनेगा दूसरा इमेज, जिसकी डिस्टेंस होगी 2 और 1 3 और 1 4 विच इज़ 4 मीटर। अब जो ये वाली इमेज है वो फर्स्ट मिरर के लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगी। तो फिर से ये मान लो ये रे ऐसे जाएगी एंड यहाँ पे एक और बन जाएगा। डिस्टेंस कितनी होगी, 4 5 6 7 7 मीटर। ठीक है, ये बनेंगी। अब मान लो ये रे ऐसे भी तो जाएगी, तो ये रे ऐसे गई देन ऐसे जाएगी। तो पहली इमेज बनेगी हमारी यहाँ पे विच इज़ 2 मीटर। देन ये वाली जो इमेज है इस वाली फर्स्ट मिरर के लिए एज ऑब्जेक्ट काम करेगी, तो हम इसको एक्सटेंड कराएंगे। तो ये हमारी इमेज बनेगी यहाँ पे विच इज़ 2 to 4 और 1 5 मीटर। तो ऐसे करके तुम इमेज बता सकते हो। क्वेश्चन में हो तो प्रॉब्लम तुम कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो ऐसे तुमको इमेज फॉर्मेशन करनी है। अब मान लो एक क्वेश्चन होता है, फेमस क्वेश्चन है, मतलब सिंपल ही है कि मान लो 2 मिरर हैं, यहाँ पे रखा है, ये जो है एकदम टच कर रहे हैं, यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट। अब बताने कितनी इमेज बनेंगी। फर्स्ट ऑप्शन इनफाइनाइट, सेकेंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 1, फोर्थ ऑप्शन कुछ भी ले लो, नन ऑफ दीज, कुछ ऐसा क्वेश्चन है।
तो इस क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे हम। इससे हम रे बनाते हैं फर्स्ट मिरर के लिए। तो पहला जो इमेज बनेगा वो यहाँ बनेगा। कैसे? रे ऐसे गई देन ऐसे जाएगी, तो देखो पहला बन गया यहाँ पे। सिमिलरली इसके लिए रे ऐसे गई देन ऐसे गई, तो बन गया रे यहाँ, इमेज यहाँ पे। ठीक है, हमको समझ में आ गया। अब ये वाली रे सेकंड मिरर पे कहीं टकरा रही है क्या? नहीं टकरा रही है सेकंड मिरर पे। मतलब ये वाला इमेज सेकंड मिरर के लिए कभी भी ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर सकता। नहीं कर सकता तो कोई इमेज बन ही नहीं सकती। नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2, कि हमारे पास ओनली 2 ही इमेजेस होंगी। पहली इमेज तो पहले मिरर के रीजन से, सेकंड इमेज सेकंड मिरर के कारण से। ठीक है भाई, तो यही था इस क्वेश्चन में, एकदम सिंपल था। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। अब वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मान लो तुम्हारे पास प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट है ऐसे 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। तुमको इमेज की स्पीड क्या देगी? ऑब्वियसली 2 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि जब हम अपनी मिरर के पास पहुंच जाएंगे तभी हमको अपनी इमेज दिखेगी मिरर के पास, तो सेम स्पीड से जाएगा, ऑब्वियस बात है। ठीक है, लेकिन मान लो तुम्हारा इमेज भी इधर लेफ्ट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से भी जा रहा है। अब तुमको इमेज की क्या स्पीड दिखेगी? हम ऑब्वियसली ऐसे जनरलाइज करके बता सकते हैं कि हमको जो इमेज की स्पीड है वो 7 दिखेगी, 5 to 7। अब हमने कैसे बोला? हमने जनरलाइज बोला कि मान लो ऑब्जर्वर को तुम यहाँ बैठा दो कि भाई ऑब्जर्वर हमारा मिरर पे है, तो ऑब्जर्वर को लगेगा भाई मेरी वेलोसिटी तो है 0, तो ऑब्जर्वर क्या लगेगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी है 7, तो ऑब्जर्वर को लगेगा इसकी वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकंड है। सेम इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? 7 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी सेम होती है मिरर में। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो? तो ये हमारा है इन द मिरर फ्रेम में, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द मिरर इक्वल्स टू नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज इन द मिरर। तो मिरर के रेस्पेक्ट में देखनी है दोनों वेलोसिटी, तो ये होगा हमारा फॉर्मूला। अब इसका क्या मतलब है? तुम इसको खोल दो, v ऑब्जेक्ट माइनस v मिरर इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे नेगेटिव साइन है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, v इमेज माइनस v मिरर। तो जो हमारा v इमेज आएगा वो आएगा 2 of v मिरर माइनस v ऑब्जेक्ट। तो ये वाला फॉर्मूला तुम याद रख सकते हो, सिंपल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, है ना। अब तुमको क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है? तुमने ये फॉर्मूला देख लिया, अब तुमको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो हमारा इमेज है, मिरर हमारा ऐसे है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऐसे वेलोसिटी कर रहा है। लेट्स सपोज डायरेक्शन 60 है, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो तुम क्या निकालो? वाई डायरेक्शन वेलोसिटी निकालो एंड एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी निकालो। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में सेम रहेगी हमेशा, एंड वाई डायरेक्शन में हमेशा सेम रहती है, एक्स डायरेक्शन में चेंज होगी। एक्स डायरेक्शन में मान लो तुमको दे रखा है कि मिरर की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तुम निकाल सकते हो एक्स की वेलोसिटी निकालो, वाई की तो हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, वाई चाहे से मिरर हमारा ऊपर जाए नीचे जाए, वाई की हमेशा सेम रहेगी। तुम वैसे जनरलाइज भी कर सकते हो कि हमारा मान लो मिरर है वो ऊपर जा रहा है लेकिन हमको इमेज तो सामने दिखती है ना, तो वाई की स्पीड हमेशा सेम रहेगी, जो स्पीड हमारी ऑब्जेक्ट की होगी। ओनली एक्स प्राइम चेंज होगा, तो जो हमारा रिजल्टेंट जो वेलोसिटी आएगी वो होगा अंडर रूट एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम एक्स प्राइम तुमको इसी फॉर्मूले से निकालना है, वी इमेज इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू वी मिरर माइनस वी ऑब्जेक्ट। तो ऐसे तुमको ये वेलोसिटी वाले क्वेश्चन करने हैं। तो आई होप क्लियर होगा इतना। तो मिरर में इतना ही है, छोटे मोटे और क्वेश्चंस हैं वो हम 1-2 देख लेंगे, कॉन्सेप्ट भी उसी में क्वेश्चंस में कवर करेंगे बाद में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्पेरिकल मिरर्स के बारे में। तो गाइस ये वीडियो तुमको पसंद आया है तो वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तुमको तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।